हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। जो आप लोग यूपी वाले स्टूडेंट हो, भाई कभी ठीक रहोगे ही नहीं। ये जो आपके सामने आयोग बनाया ना, जब तक ये आयोग रहेगा मुझे नहीं लगता आप लोगों के अच्छे दिन यहाँ पर आ पाएंगे। देखिए, इससे बेकार आयोग, सबसे बेकार आयोग है के अंदर इस आयोग को मैं यहाँ पर मानता हूँ, ठीक है। तो इस आयोग ने ऐसा नाक में दम दे रखा है बच्चों की, बस पूछो ही मत। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी काफी महीने पहले वीडियो बना के डाली थी कि इसको बंद कर देना चाहिए। इस आयोग को बिल्कुल ही बंद करके इसको खत्म करो, इसकी जगह कुछ और कर लो या ना भी करो तो भी ठीक है। कम से कम झूठे आश्वासन से तो यहाँ पर बचा जाएगा। एक पेपर तक नहीं लिया जा रहा, एक कोई नई भर्ती या नया एग्जाम तक नहीं कराया जा रहा, और कई साल हो गए, ठीक है। जो भी यहाँ पर इसके आपके चेयरमैन आते हैं वो किसी कारणवश अंदरूनी कलह की वजह से भाग जाते हैं, ठीक है। जैसे मैडम यहाँ पर चली गई, अब अगले की यहाँ पर तैयारी में लग रही है। अब बच्चा डेली यही देखता रहता, अब कौन बना, अब नहीं कौन बनी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, शिक्षा सेवा बेकार आयोग ने आपके सामने एक और यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति निकालकर आपको ये बता दिया है कि जो आपकी टीजीटी की जो परीक्षा है, और उसके बाद यूपी टेट भी मान के चलिए भाई, अब नहीं आ रहा यूपी टेट भी, अभी मैं बताऊंगा वो भी आपको, ठीक है। तो जो इन्होंने टीजीटी की परीक्षा की बात कर रहे थे, टीजीटी के पेपर की बात कर रहे थे, जिसके बारे में इन्होंने कहा था 18 और 19 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है, इसमें यह हो जाएगी। अब इन्होंने कहा है वो किसी कारणवश वो आपकी लिखित परीक्षा, ये जो परीक्षा है आपकी स्थगित की जाती है। ऐसा इन्होंने अभी तक पता नहीं कितनी बार कह दिया। सोचो यार, बच्चा इतनी सालों से अपने पेपर का इंतजार कर रहा है, कितना मायूस होगा कि और बार बार उसको ये चीज देखने को यहाँ पर मिल रही है। या तो भर्ती को कैंसिल कर दो, जब तुम्हारे बस की कुछ काम है ही नहीं, क्यों बेचारों को इनको यहाँ पर परेशान कर रहे हो। वरना तुम्हारे बस की एक एग्जाम तक नहीं हो पा रहा। कैसा ये आयोग यहाँ पर बना दिया, बस भगवान ही जाने इस आयोग का। और कैसे ये अपनी सैलरी उठा लेते हैं, ये भी भगवान ही जाने, ठीक है। अपनी सरकारों से यहाँ पर पूछना कि भाई क्या बना के दिया है ये, ठीक है। तो ये सवाल जरूर करना है इलेक्शन के टाइम पर। तो भाई इन्होंने कहा आगामी परीक्षा तिथि की सूचना अलग से दे दी जाएगी, और फिर कुछ समय बाद फिर कह देंगे फिर परीक्षा स्थगित होगी, क्योंकि हमारा तो काम यही है, इसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं है। हमने स्थगित ही करना सीखा है बस, और कुछ सीखा ही नहीं है परीक्षा को कैसे कराया जाता है। तो भाई टीजीटी की परीक्षा इन्होंने फिर यहाँ पर स्थगित कर दी है। इसी टीजीटी की परीक्षा के बारे में इन्होंने 1 अगस्त 2025 को यहाँ पर कहा था। ये आप लोग देख रहे हो ना कि भाई टीजीटी की जो परीक्षा है वो 18 और 19 दिसंबर को यहाँ पर प्रस्तावित है। बट इन्होंने यहाँ पर कह दिया कि अब जो टीजीटी की परीक्षा है वो क्या होती है, अब वो टीजीटी की परीक्षा यहाँ पर स्थगित हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं भाई अगली डेट ये कब देंगे, और फिर ये देखते हैं अगली बार फिर कब मना करेंगे, ठीक है। इस वाली बात को समझ गए। और देखिए 1 अगस्त को इन्होंने ये भी कहा था कि जो आपका यूपी टेट की परीक्षा है, जो आपका टेट एग्जाम है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यूपी टेट की जो एग्जाम है, इन्होंने कहा था 29 व 30 जनवरी को। भाई हम लोग यहाँ पर इसकी तिथि दे दी थी कि 29 और 30 जनवरी को यूपी टेट का एग्जाम हम ले लेंगे। अरे भाई बेकारो, तुमसे नोटिफिकेशन तो निकल नहीं रहा, ठीक है। तुमसे सिलेबस पैटर्न तो अभी तक बना नहीं, तुम्हारे अंदर आयोग के अंदर तो अभी तक कुछ काम हुए नहीं, और तुम पेपर ले लोगे। इतनी उम्मीद यहाँ पर मुझे नहीं लगता भाई इनसे यहाँ पर की जाएगी कि ये लोग यहाँ पर परीक्षा ले लेंगे। तो मुझे नहीं लगता टेट का एग्जाम ये जनवरी के अंदर ले पाएंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता, ना इनकी काबिलियत के ऊपर किसी को भरोसा है, ना मुझे भरोसा है। मुझे नहीं लगता ये लोग यूपी टेट का एग्जाम ले पाएंगे। और देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सीटेट के फॉर्म आ गए, तो आपके यूपी के अंदर या तो आपका सीटेट पास होना चाहिए या यूपी टेट पास होना चाहिए, दोनों में से एक पास होनी चाहिए। अगर जो यूपी के अंदर सरकारी टीचर भी है तो भाई जरूरी नहीं है यूपी टेट ही पास करना है, सीटेट पास कर लेना। आपका फरवरी के अंदर आपका होने वाला है सीटेट, जो आपका 8 फरवरी के अंदर होने वाला है, इसको पास कर लेना। तब भी ना तो किसी की नौकरी जाएगी, और जो पहली बार यहाँ पर यूपी टेट के लिए सोच रहे हैं तो सीटेट पास कर लेना, इसकी जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगी, ठीक है। तो भाई यूपी टेट मुझे नहीं लग रहा ये अब जनवरी के अंदर यहाँ पर करा पाएंगे। आगे बढ़ेगा, और आगे पता नहीं कितना बढ़ेगा, कितने 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म तक इसको आगे बढ़ा के ले जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कतई भी भरोसा नहीं है, 1% भी भरोसा नहीं है इनके ऊपर। सही बताओ तो जिस हिसाब से इनकी हालत चल रही है। तो जो लोग यूपी टेट के एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर रहे थे या करना चाह रहे थे, तो भाई छोड़ देना, इनके बस की कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम तक करा पाना इनके बस की नहीं है। तो आप लोग सोच लो नई चीजें, नई भर्ती है यहाँ पर कैसे करा लेंगे। तो आप लोग अपने सीटेट के एग्जाम की ही तैयारी करना, जो भी लोग यहाँ पर यूपी के लिए या यूपी टेट की यहाँ पर तैयारी कर रहे थे। जो लोग यहाँ पर सुपर टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो भाई सुपर टेट के जो लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जब यूपी टेट का ही दूर दूर तक नहीं पता तो सुपर टेट का भी क्या पता होगा। तो देखिए, इसकी जगह भी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल दो, पता नहीं कब आएगा। 7 साल से ज्यादा वैकेंसी आएगी, जिसको इंतजार करना पड़ता है, ये बात उसी को पता चलती है, और ये आप लोग जो कैंडिडेट हो उनको ही ये अच्छी तरीके से पता होगी। तो तब तक आपकी केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी निकली हुई है, आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए, इसको यहाँ पर भरिए, इसके अंदर सिलेक्शन लीजिए, और जब कभी भविष्य के अंदर सुपर टेट निकलेगा
ठीक है, तब यहाँ से रिजाइन करके वहां पर आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। मैंने भी सेम ऐसे करा था, ठीक है, यहाँ से मैंने रिजाइन करके और मैंने यूपी के अंदर सुपर टेट में फिर यहाँ पर ले लिया था, ठीक है। चलो मेरी तो कहानी अलग अलग है, अलग अलग जगह सिलेक्शन लिए थे, तो आपको ये वाला काम करना है। तो देखिए भाई, अगेन इस वाली बात को मैं यहाँ पर कहूंगा, जो यहाँ पर ये आयोग बना हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पर ये आयोग बना हुआ है, इस आयोग ने अभी तक एक बार भी अच्छी न्यूज नहीं दी, हर बार निराश यहाँ पर करा है। और पता नहीं आप लोगों का भविष्य भाई कैसा होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, से बताओ। वाकई में डर की एक बात है कि यूपी के अंदर इतनी साल से भर्ती नहीं आई, इतनी साल से यूपी टेट तक नहीं करा पाए, तो भाई कराओगे तो क्या कराओगे आप लोग। अब यूपी का बच्चा कभी बिहार भटकता है, बिहार के अंदर डोमिसाइल लगने के बाद वो परेशान हो गया, केवीएस एनवीएस में भटकता है, फिर वह टेंशन में आ जाता है, हमें तो इंग्लिश नहीं आती है, इंटरव्यू कैसे देंगे, ठीक है। कभी दिल्ली में भटकता है, तो भाई यूपी वाले बच्चों के साथ बड़ा अन्याय यहाँ पर हो रहा है, और ये अन्याय आपका आयोग अभी तक यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है, और मुझे नहीं लगता अभी यूपी टेट का एग्जाम भी जनवरी के अंदर करा पाएंगे, इसलिए सबसे बढ़िया आपने सी टेट के एग्जाम की यहाँ पर तैयारी करिए, ठीक है। वो आपका एग्जाम डेट आपके बोर्ड ने दे रखी, वो आपका जल्दी करा भी लेगा। सीबीएसई इससे तो लाख गुना बेहतर आपका बोर्ड है, ठीक है, बिल्कुल भाई। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पर पूछ रहे हो सर यूपी टेट के बारे में और क्या करे, ठीक है, और किस तरीके से करे। जब तक ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ जाती, अभी उसको थोड़ा सा साइड कर दो, अपना सीधा फोकस सी टेट के ऊपर लगाओ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो इसके बारे में जरूर बताऊंगा, वरना नेगेटिव न्यूज को सुना सुना के तो मेरा भी दिमाग खराब है, मन नहीं करता वीडियो बनाने का। और आपको भी मैंने स्ट्रेटेजी बता दी कि यूपी टेट को साइड में कर देना, अब सीधा फोकस सी टेट के ऊपर करना, सुपर टेट को साइड में कर देना, सीधा फोकस केवीएस एनवीएस के ऊपर यहाँ पर करना, ठीक है। इस अप्रोच के साथ बढ़िए, और जब कभी भविष्य के अंदर यूपी टेट सुपर टेट आएंगे, तब उसके अंदर आप लोग शामिल हो जाना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।